सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। आज मैं पल्लवी त्रिपाठी आज आप सबके मध्य उपस्थित हूँ हिंदी प्रेमी इस पेज के माध्यम से। तो इस पेज से जुड़े हुए सभी अग्रज, अनुज, सखियाँ, सभी साथी, सभी लोग जो भी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी साहित्य को, अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए योगदान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। एडम अली जी हमसे जुड़ चुके हैं, मोनिका जी जिन्होंने मुझे इस पेज पे आमंत्रित किया। मोनिका शर्मा, आपका मैं बहुत आप दोनों का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आप लोगों ने मुझे अपने इस पेज पे, इस परिवार में उपस्थित होने का मौका दिया। हाँ मोनिका, नमस्कार। और जो भी साथीगण हमसे जुड़ते जा रहे हैं, उनसे मैं एक छोटी सी गुजारिश, एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके चलें। जहाँ तक मुझे दिख रहा है शायद कांति मेहता जी भी हमसे जुड़ गए हैं। कांति मेहता जी, आपका बहुत स्वागत है। आज अभी थोड़ी देर पहले भी मैं एक पेज से लाइव थी गीत गोपाल के माध्यम से, और कुछ परिवार में हुई एक दुखद घटना के कारण मैंने कुछ समय के लिए अपने लाइव सेशंस को रोक दिया था, जो कि आज मैंने पुनः विधिवत शुरू किए हैं। आप लोगों का स्नेह जैसे मुझे पहले मिलता था, आगे भी मिलेगा। तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कि इस वीडियो को कृपया शेयर करते चलें। पेज का नाम है हिंदी प्रेमी। ऐसा क्या है जो हमें गर्वान्वित महसूस करवाता है? भाषा, क्योंकि वो हमारी पहचान है। अपने यहाँ मूल रूप से दो भाषाएं जो अपने क्षेत्र में प्रचलित हैं वो हैं हिंदी और उर्दू। ऐसे में मैं हिंदी की एक छोटी सी कलम, अपनी पहचान पे क्या गर्व करती हूँ, भारतवासी हो, एक हिंदुस्तानी होने पे क्या गर्व करती हूँ, अपनी बात वहाँ से शुरू करती हूँ। बात अच्छी लगे तो आप सबका मैं साथ चाहूँगी, प्रतिक्रियाएं चाहूँगी। कांति मेहता जी शायद हमसे जुड़ गए हैं। हाँ, तो शाफिया फरहीन जी हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए शाफिया जी बहुत स्वागत करती हूँ। और छोटी सी गुजारिश कि आप लोग वॉच पार्टी के माध्यम से वीडियो शेयर करते चलें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ये संवाद करने में, चर्चा परिचर्चा करने में हमें उतना अच्छा लगेगा। हम सबके सौभाग्य की, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया, जो भाषा हमें बोलने को मिली, हम सर्वधर्म संभाव को जीने वाले लोग हैं। और अपनी पहचान पर मुझे क्या गर्व है। हिंदी प्रेमी के स्पेस से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। पंक्तियाँ आप सब तक पहुँचे। सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को, सभी पंथ के अनुयायियों को प्रणाम करते हुए पंक्तियाँ शुरू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेंगी। मैं आगे शुरू करती हूँ और मेरी बात आप सब तक पहुँचेगी, ऐसी मुझे आशा है। पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। कि वो धरती जहाँ भोर की किरणें ओम मंत्र उच्चारे, वो धरती जहाँ भोर की किरणें ओम मंत्र उच्चारे, वो धरती माँ जिसके सागर नित नित पाँव पखारे, वो धरती जहाँ राम कृष्ण भी बाल रूप में आए, वो धरती जहाँ राम कृष्ण भी बाल रूप में आए, वो धरती जहाँ माँ अनसुईया तीनों देव झुलाए, शीश झुका के मांगो नित नित बस इतना वरदान, शीश झुका के मांगो नित नित बस इतना वरदान, हिंदी हिंदू हिंद धरा ही हो मेरी पहचान, हिंदी हिंदू हिंद धरा ही हो मेरी पहचान, हिंदी हिंदू हिंद धरा ही हो मेरी पहचान। गला थोड़ा सा परेशान कर रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप जैसे प्यारे लोग हमसे, आदम अली जी जुड़े हुए हैं, मोनिका जी जुड़ी हुई हैं, आप जैसे प्यारे लोगों के लिए पंक्तियाँ पढ़ती हूँ।
कि लोग मिल जाते हैं हम राज कहाँ मिलते हैं। इस सफ़र में, ज़िंदगी के इस सफ़र में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ खास चुनिंदा लोग जो हमारे दिल को छू जाते हैं, जिनका साथ हम हमेशा चाहते हैं। तो आप जैसे लोगों के लिए पंक्तियाँ रखती हूँ कि लोग मिल जाते हैं हम राज कहाँ मिलते हैं, लोग मिल जाते हैं हम राज कहाँ मिलते हैं, मेरी धुन पर बजे वो साज कहाँ मिलते हैं, लोग मिल जाते हैं हम राज कहाँ मिलते हैं, मेरी धुन पर बजे वो साज कहाँ मिलते हैं। ये तो अच्छा है कि महफिल में आप आए हैं, आप सबके नाम। ये तो अच्छा है कि महफिल में आप आए हैं, सभी के संग यूं मिजाज कहाँ मिलते हैं, सभी के संग यूं मिजाज कहाँ मिलते हैं, लोग मिल जाते हैं हम राज कहाँ मिलते हैं। इसी धुन पर, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। रूपा जी हमसे जुड़ी हुई हैं, प्रीति हमसे जुड़ी हुई है, शुभम फिर से हमसे जुड़ा हुआ है। पंक्तियाँ रखती हूँ, कुछ बहुत आनंद वाली पंक्तियाँ हैं, लेकिन आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएंगी। पंक्तियाँ सुनिएगा कि शाम रंगीन गर बुलाए तो चले आना। मोनिका, पंक्तियाँ सुनिएगा। शाम रंगीन गर बुलाए तो चले आना, चांद बदरी में बहक जाए तो चले आना, शाम रंगीन गर बुलाए तो चले आना, चांद बदरी में बहक जाए तो चले आना, मेरी सूरत पे सुनो जान छिड़कते हैं कई, मेरी सूरत पे सुनो जान छिड़कते हैं कई, मेरा किरदार संभल पाए तो चले आना, मेरा किरदार संभल पाए तो चले आना, शाम रंगीन गर बुलाए तो चले आना, चांद बदरी में बहक जाए तो चले आना। और आजकल सबको बहुत शिकायत रहती है कि हमें एक दूसरे के लिए वक्त नहीं होता, समय नहीं होता। पंक्तियाँ कहती हूँ कि सिर्फ जब बात प्रेम का इजहार करने की हो तो एक चाय जैसी छोटी सी चीज़ भी, थोड़ा सा वक्त भी कैसे अनमोल हो जाता है। पंक्तियाँ सुनिएगा कि मेरा किरदार संभल पाए तो चले आना, यूँ तो महफिल में हो लेकिन बहुत अकेले हो, यूँ तो महफिल में हो लेकिन बहुत अकेले हो, संग पीनी हो अदद चाय तो चले आना, संग पीनी हो अदद चाय तो चले आना, शाम रंगीन गर बुलाए तो चले आना, चांद बदरी में बहक जाए तो चले आना। और इश्क और अना यानी कि प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं रहता। पंक्तियाँ रखती हूँ कि हुए मशहूर सनम आप खुदा बन बैठे, हुए मशहूर सनम आप खुदा बन बैठे, वक्त जब आईना दिखाए तो चले आना, वक्त जब आईना दिखाए तो चले आना, शाम रंगीन गर बुलाए तो चले आना। तो चलिए, आप लोग, कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं। एक गीत से अपनी शुरुआत करती हूँ। काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं। गीत, इसको आप मेरी प्रार्थना का गीत कह सकते हैं, मेरे सौभाग्य का गीत कह सकते हैं। हम लोग कौन हैं? गुड़िया दीदी हमसे जुड़ गई हैं। दीदी प्रणाम करती हूँ। सीमा गुप्ता शारदा जी हमसे जुड़ी हुई हैं। बीनू भैया फिर से आ गए हैं। जिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, आप लोग कृपया वॉच पार्टी के माध्यम से शेयर करें। मैं गीत रखती हूँ भगवान श्री राम के नाम, एक स्तुति लिखी, कुछ पंक्तियाँ लिखी, अपनी प्रॉपर काव्य पाठ की शुरुआत वहाँ से करती हूँ।
सूरज राय सूरज जी हमसे जुड़े हुए हैं। एक ऐसे शायर, इनसे जुड़ा किस्सा है कि हम लोग सबसे पहले आपसे एक ही बार मिलना हुआ, लेकिन जी न्यूज़ के सेट पर, कवि युद्ध के सेट पर, और आपने जो शेर पढ़े उस दिन मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे शेर, ऐसी बहुत सारी पंक्तियाँ जो कि मंचों से कोट होती हैं वो आपकी हैं। और विशेष रूप से आपकी एक पंक्ति अभी मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रही, लेकिन मैं वो पंक्ति कई बार पढ़ के सबको सुनाती हूँ कि जब भी बेटी घर जाती है तो जिस्म से आंखें निकालती है माँ। क्या शेर था! जब हमने सुना, जब हमने, तो थोड़ी देर के लिए हम मंत्रमुग्ध हो गए, खो गए। आप यहाँ पर हैं। बहुत बहुत प्रणाम करते हुए उस रचना की शुरुआत करती हूँ। रचना अगर आप तक पहुँचे तो आपका आशीष मिले। पंक्तियाँ रखती हूँ। भगवान राम हमारे लिए क्या हैं, शुरू करती हूँ कि हे निरीह के नाथ नियंता नारायण निष्काम के। हे निरीह के नाथ नियंता नारायण निष्काम के। हमें गर्व है हम वंशज है मर्यादित श्री राम के। हे निरीह के नाथ नियंता नारायण निष्काम के। हमें गर्व है हम वंशज है मर्यादित श्री राम के। हे कृपाल करुणा निधि कौतुभ धन्य धन्य कुल नाम के। हे कृपाल करुणा निधि कौतुभ धन्य धन्य कुल नाम के। हमें गर्व है हम वंशज है मर्यादित श्री राम के। श्री राम, श्री विष्णु, श्री हरि, श्री कृष्णा, हमारे हर जो भी हमारे शक्ति देव हैं, जो भी हमारे आराध्य देव हैं, सबके नामों के पहले श्री लगा होता है। ये श्री क्या है, रखने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा कि श्री श्रेष्ठा है, श्री शक्ति है, श्री सीता सुकुमारी है। श्री श्रेष्ठा है, श्री शक्ति है, श्री सीता सुकुमारी है। श्री सृजिका है, श्री शोभा है, श्री ही सृष्टि धारी है। श्री और हरि पूरक एक दूजे के हर एक आयाम के। श्री और हरि पूरक एक दूजे के हर एक आयाम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी तक ये गीत मैंने किसी बहुत बड़े मंच पे नहीं पढ़ा, इसका कोई वीडियो आज की भाषा में बोलते हैं कि वायरल नहीं हुआ, लेकिन हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। ये बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रोफाइल पे, अपनी पोस्ट पे, अपनी इस टैग लाइन को, इस पंच लाइन को ऐसे ही शेयर किया है, जो कि मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। श्री मैंने बता दिया क्या है, अब प्रभु राम क्या है वो सुनिएगा कि सीता का श्रृंगार राम है, राम तपस्या लक्ष्मण की। सीता का श्रृंगार राम है, राम तपस्या लक्ष्मण की। राम भरत की त्याग भावना सेवा निधि शत्रुघ्न की। सीता का श्रृंगार राम है, राम तपस्या लक्ष्मण की। राम भरत की त्याग भावना सेवा निधि शत्रुघ्न की। सौम्य सुतेज सुशील समन्वय हनुमत ही अभिराम के। भक्त यदि हनुमान जी जैसा हो, वैसे भी भगवान की कल्पना परिकल्पना, भगवान का आधार भक्तों के बिना अपूर्ण है। तो सौम्य सुतेज सुशील समन्वय हनुमत ही अभिराम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हे कृपाल करुणा निधि कौतुभ धन्य धन्य कुल नाम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। भगवान राम की जो यात्रा रही, जो उनकी उदाहरण रहे, वो अप्रतिम रहे। पंक्तियां रखती हूँ कि मातु अहिल्या पुनः सजीवी गणिका गिध उद्धारे हैं। मातु अहिल्या पुनः सजीवी गणिका गिध उद्धारे हैं।
भव सिंधु में जीवन नौका केवट आप सहारे हैं। मातु अहिल्या पुनः सजीवी गणिका गिद्ध उद्धारे हैं। मातु अहिल्या पुनः सजीवी गणिका गिद्ध उद्धारे हैं। भव सागर में जीवन नौका केवट आप सहारे हैं। अति उदार शरणागत वत्सल सहज सरल गुण धाम के। अति उदार शरणागत वत्सल सहज सरल गुण धाम के। हमें गर्व है हम वंशज है मर्यादित श्री राम के। इस रचना का जो अंतिम बंद है वो कहीं जितना भी मैंने जो भी थोड़ा सा पढ़ा रामचरितमानस को, जो भी मैंने सीखा, और इसी सार से इस रचना की ये जो रचना की मतलब उत्पत्ति हुई यहीं से ही हुई कि ईश्वर बनने के लिए, विशेष बनने के लिए एक मानव को एक वनवास यानी कि संघर्षों का एक दौर उसको झेलना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है और उस पर विजयी होना पड़ता है। तमसा और श्री राम सेतु ये दो छोर रहे उस वनवास के, जिसने श्री राम को भगवान श्री राम बना दिया, हमारे लिए एक उदाहरण बना दिया। पंक्तियां रखती हूँ कि तमसा से श्री राम सेतु तक पग पग नव अध्याय गढ़े। तमसा से श्री राम सेतु तक पग पग नव अध्याय गढ़े। जिसने धारा रामायण को क्या दूजे पर्याय पढ़े। तमसा से श्री राम सेतु तक पग पग नव अध्याय गढ़े। जिसने धारा रामायण को क्या दूजे पर्याय पढ़े। वे नायक है वे नायक है वे नायक है जीवन के हर जित अविजित संग्राम के। वे नायक है जीवन के हर जित अविजित संग्राम के। हमें गर्व है हम वंशज है मर्यादित श्री राम के। हे उदार हे कृपाल करुणा निधि कौतुभ धन्य धन्य कुल नाम के। हमें गर्व है हम वंशज है मर्यादित श्री राम के। हमें गर्व है हम वंशज है मर्यादित श्री राम के। तो बहुत बहुत आप सबको प्रणाम करती हूँ। जो भी नए लोग हमसे जुड़े हैं, जय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूरज जी लिख रहे हैं कि राम जी की कृपा हमेशा बनी रहे और आपका आशीष मुझ पे बना रहे, ये स्नेह मुझ पे बना रहे। मेरे जैसी एक नई कलम, जब आप जैसे बड़े लोगों का हमें आशीष मिलता है तो हमें ऊर्जा मिलती है कुछ नया लिखने पढ़ने की। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी हमसे जुड़ गए। बाबा जी आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक गीत जो कि मैंने देवी उर्मिला पे लिखा, अभी लिखा, नया थोड़े दिन पहले ही लिखा, किंतु लोगों ने उस गीत को बहुत स्नेह दिया। पुनः मैंने कुछ लाइव सेशंस हुए, जो कुछ लाइव ये जो मैंने पढ़े, इन लाइव में ही उस गीत को पढ़ा। देवी उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी। जब भी हम रामचरित के सारे पात्र जो सकारात्मक हैं, पूजनीय हैं, उनसे तो हम बहुत कुछ सीखते ही हैं, हमारे लिए उदाहरण स्वरूप हैं, किंतु ऐसे पात्र भी जो नकारात्मक हैं उनसे भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्या नहीं करना है, हमें किस रास्ते पे नहीं चलना है, हमें किन चीज़ों का अनुगमन नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है। ऐसे में एक पात्र मेरे सामने जब पढ़ने बैठी, जब थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, अध्ययन शुरू किया, देवी उर्मिला नव यौवना थी, नव विवाहिता थी। यूं हम सब ये जानते हैं, मानते हैं कि वे सब स्वयं अवतारी थे, अपने अपने विभिन्न रूपों में कुछ कार्यों की सिद्धि के लिए आए थे। लेकिन जब भी बात कहीं होती है जनमानस में, तो हम कहते हैं कि भक्त हो तो हनुमान जैसा, प्रभु तो श्री राम है ही है, राम राज्य चाहिए। किंतु कोई ये क्यों नहीं कहता कि यदि अनुज हो लक्ष्मण जैसा तो अनुज वधू हो उर्मिला जैसी। यदि त्याग तपस्या के लिए लक्ष्मण खड़े हैं तो ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि जीवन संगिनी हो उर्मिला जैसी। शायद साहित्यकारों ने, शायद जनमानस में किसी भी कारण से यह बात, यह भावना नहीं पहुंची। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी हमसे जुड़े हुए हैं। बाबा जी को प्रणाम करते हुए आपके चरणों में ये रचना निवेदित करती हूँ। आप हम सबके लिए एक उदाहरण हैं, हम सबके लिए आप आदर्श हैं। देवी उर्मिला
का वो गीत। विजयराज जैन जी हमसे जुड़ गए हैं मुंबई से। विजयराज जी, आपका स्वागत करती हूँ। और जय, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जय अवस्थी लिख रहे हैं शिव सती। चलिए, मैं कोशिश करूँगी उसी से ही समापन करने की। तो वो रचना, वो गीत जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ, लेकिन बहुत बहुत सराहा गया। जिसने भी सुना उसने मुझे बहुत सारी बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी। रचना शुरू करती हूँ। लक्ष्मण जी अपने रनिवास में पहुंच रहे हैं अपनी पत्नी से विदा लेने, उनको बताने कि उन्होंने किन परिस्थितियों में वन गमन का निश्चय किया। मोनिका, पंक्तियां सुनिएगा। प्रेम का, प्रीत का, संग का, रस्मों का, उनको निभाने का एक अप्रतिम उदाहरण देवी उर्मिला। उनको मेरी ये रचना समर्पित है। आप सब वीडियो को शेयर करें। बात जितनी आगे तक पहुंचेगी मुझे अच्छा लगेगा। कि है नियंता विवश नीति के सामने। लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला से क्या कह रहे हैं कि है नियंता विवश नीति के सामने, प्रीति असहाय है रीति के सामने। है नियंता विवश नीति के सामने, प्रीति असहाय है रीति के सामने। नैन छलके नहीं बीत जाएंगे दिन, नैन छलके नहीं बीत जाएंगे दिन। उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। रचना में आगे चलूं उसके पहले बता दूं कि उस समय वो भी नवविवाहिता थी, नव यौवना थी। आप मनस्थिति सोचिए उस कन्या की, उस महिला की जिसका पति 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हो और वो उनसे ये वचन मांग रहे हो कि आपको 14 वर्षों तक रोना नहीं है, अपने कुल की सभी परंपराओं का निर्वहन करना है। मेरे अनुपस्थिति में, यानी अपने पति की, लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में आपको सारे जो भी रीतियां हैं, परंपराएं हैं, उनको निभाना है, किंतु अश्रु नहीं बहाने हैं, अन्यथा लोगों को लगेगा कि आप मेरे इस निर्णय में मेरे साथ नहीं हैं। शिवम हमसे जुड़ गया है, शिवम माहेश्वरी। शिवम, पंक्तियां सुनना। कि नैन छलके नहीं बीत जाएंगे दिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं लक्ष्मण जी। क्या कह रहे हैं सुनिएगा। कि कुल बड़ा मान सम्मान उससे बड़ा। कि एक श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। कि कुल बड़ा मान सम्मान उससे बड़ा, काल जिसको झुकाने को आतुर खड़ा, काल जिसको झुकाने को आतुर खड़ा। यही प्रारब्ध है यही विधि का मरम, यही प्रारब्ध है यही विधि का मरम। उर्मिलेश्वर नहीं रामानुज हूँ प्रथम, उर्मिलेश्वर नहीं रामानुज हूँ प्रथम। दो वचन है शुभे मन न होगा मलिन, दो वचन है शुभे मन न होगा मलिन। दो वचन है शुभे मन न होगा मलिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। अब ऐसा मानते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा वाद संवाद नहीं हुआ था, उर्मिला की स्वीकृति उनको यूं ही मिल गई थी, लेकिन उर्मिला के भावों को मैंने शब्द देने की कोशिश की। पंक्तियां आप तक पहुंचे। प्रतीक शुक्ला जी हमसे जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विजयराज जी, कांति मेहता जी, आप लोग वो लोग हैं जो मेरे लगभग हर लाइव सेशन में मुझसे जुड़ते हैं, मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। तो कोई भी ऐसी विशेष रचना जो आप लोग सुनना चाहें मुझे अवश्य सूचित करते जाएं कमेंट बॉक्स में, मैं अवश्य सुनाने का प्रयास करूंगी। फिलहाल लक्ष्मण जी से क्या विनीत गौतम जी हमसे जुड़े हुए हैं। विनीत जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सबकी प्रतिक्रियाएं मैं अवश्य देखती भी जा रही हूँ और उसके लिए बहुत आभारी हूँ। अब उर्मिला जी क्या कह रही हैं लक्ष्मण जी से वो सुनिएगा। कि उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, जब वचन ले लिया तर्क कैसे करूं।
जब वचन ले लिया तर्क कैसे करूं, शब्द पद याद है आह कैसे भरूं, सप्त पद याद है आह कैसे भरूं, जानती हूँ कि मौसम न होंगे सरस, जानती हूँ कि मौसम न होंगे सरस, मान लूंगी कि पतझड़ है 14 वर्ष, मान लूंगी कि पतझड़ है 14 वर्ष, पुष्प खिलते रहेंगे सुगंधों के बिन, पुष्प खिलते रहेंगे सुगंधों के बिन, पुष्प खिलते रहेंगे सुगंधों के बिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। अंतिम बंद जो कि मेरी शिकायत रही इस रचना का सार है, जैसे कि मैंने तो चाहिए, कहीं कोई क्यों नहीं कहता कि अनुज वधू उर्मिला जैसी चाहिए। पंक्तियां रखती हूँ कि बन के बाती स्वयं को जलाती रही, बन के बाती स्वयं को जलाती रही, कुल वधू की रस्म पर निभाती रही, कुल वधू की रस्म पर निभाती रही, कटु प्रतीक्षा को जिसने निभाया यहाँ, कटु प्रतीक्षा को जिसने निभाया यहाँ, है लखन सर्वप्रिय उर्मिला है कहाँ, है लखन सर्वप्रिय उर्मिला है कहाँ, देव बनते हैं क्या अपने भक्तों के बिन, देव बनते हैं क्या अपने भक्तों के बिन, देव बनते हैं क्या अपने भक्तों के बिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। तो ये एक वो रचना पूनम जी हमसे जुड़ी हुई हैं, गुड़िया दीदी हमसे, शैलजा शुक्ला दीदी हमारी जुड़ी हुई हैं, विनीत गौतम जी बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करती हूँ, और योगेश पांडे जी, जय अवस्थी मेरा छोटा भाई मुझसे जुड़ा हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है। पूनम डबराल जी हमसे जुड़ी हुई हैं, पूनम जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और चलिए कुछ रचनाओं की तरफ हम आगे लेके चलते हैं। देखिए ये जो समय चल रहा है जिसको कि हम बोलते हैं कि कोरोना काल, ये जो एक बीमारी आ गई, अचानक से आ गई, ऐसे में अपनी आंचलिक भाषा में एक रचना मैंने लिखी, बहुत आनंद की रचना है। अपनी बोली का, हम सबकी जो लोक भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, उनका आनंद थोड़ा अलग होता है, तो थोड़ा सा माहौल परिवर्तित करते हैं, रस परिवर्तन करते हैं, और उस रचना की तरफ लेके चलती हूँ जो कि मैंने अभी अपनी भाषा में लिखी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। योगेश जी रचना सुनिएगा। भूमिका सिर्फ इतनी सी कि मेरे भाई का मेरे पास कॉल आता है, तो कहता है दीदी हम पास में हैं लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा, तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, चुपचाप घर पे ही बैठो, वरना बाहर जो पुलिस वाले टहल रहे हैं उनकी लाठियां चल जाएंगी, उनकी आजकल वो ड्यूटी पे है, तो उनसे थोड़ा बच के रहो। वहाँ से एक रचना की उत्पत्ति हुई, और जो कि लोक भाषा, जिसको हम अपनी भाषा बोलते हैं, आंचलिक भाषाएं बोलते हैं। मुकेश बिस्सा जी हमसे जुड़े हुए हैं। मुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए अपनी भाषा की एक रचना का आनंद लीजिए, फिर आगे। विनीत जी लिख रहे हैं कि आपने भाव विभोर कर दिया, मुझे बहुत सौभाग्य, मेरे शब्द, मेरी जो बात मैंने कहना चाहा वो संदेश आप तक पहुँचा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो चलो एक जय तुम्हारे जैसे लोगों के लिए भी इस रचना में कुछ है, तो चलो पंक्तियाँ सुनो और मैं रचना शुरू करती हूँ। कि चुप्पे चाप घरन में बैठो वरना लाठी चल जाई है। भले अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है लेकिन खतरा नहीं टला है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी एक लाइव था, देखो शुभम मुझे फिर से सुनने आ गया है। शुभम मेरा छोटा भाई, इससे आप लोग अवश्य जुड़ें, इसके पेज पे जाके सर्च करें कि ये क्या क्या शोध करके, क्या क्या ढूंढ के अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। योगेश जी रचना सुनिएगा, विनीत जी रचना सुनिएगा
कि चुप्पे चाप घरन में बैठो वरना लाठी चल जई है। चुप्पे चाप घरन में बैठो वरना लाठी चल जई है। चुप्पे चाप घरन में बैठो वरना लाठी चल जई है। और किन्ने सोची हती कि ऐसी एक बीमारी आई है। किन्ने सोची हती कि ऐसी एक बीमारी आई है। छुआछूत से फैले सुरसा मुख सी बाढ़त जइए। पर देख घरन में ताले, पर देख घरन में ताले लौट के सर के बल जइए। चुप्पे चाप घरन में बैठो वरना लाठी चल जई है। चुप्पे चाप घरन में बैठो वरना लाठी चल जई है। सरकारों ने, हम लोगों ने सबकी सुविधा के लिए, सबकी जो ज़रूरतें थी उनका ख्याल रखने का प्रयास किया, लेकिन एक वर्ग ऐसा रहा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ मैंने सोचा। वो वर्ग कौन सा है? वो है ये जो स्कूल कॉलेज जाने वाले जो प्रेमी प्रेमिका, निब्बा निब्बी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उनके बारे में मैंने सोचा। पंक्तियाँ लिखी, सुनिएगा। कि सबते ज़्यादा आफत मोड़ा की मोड़न की आई। हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों को, किशोर वय के बच्चों को मोड़ा मोड़ी बोलते हैं। तो सबते ज़्यादा आफत मोड़ा की मोड़न की आई। सबते ज़्यादा आफत मोड़ा की मोड़न की आई। पार्क होटल बंद पड़े सब मुश्किल मिला मिलाई। पार्क होटल बंद पड़े सब मुश्किल मिला मिलाई। पर काल वीडियो के संगे, जैसे हम और आप जुड़े हैं, पर काल वीडियो के संगे यो टाइम निकल जाइए। चुप्पे चाप घरन में बैठो वरना लाठी चल जाइए। चुप्पे चाप घरन में बैठो वरना लाठी चल जाइए। इसका जो अंतिम बंद है वो दिखाता है हम भारतीयों की जिजीविषा को। शायद सदियों से हमने इतना संघर्ष किया है कि कितनी भी जटिल परिस्थिति हो जाए, हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग, घरों में रहने वाली महिलाएं, उनसे निकलने का कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेती हैं। कैसे निकालती हैं, सुनिएगा। कि आपन देश विशेष कियन पे सबे व्याधियां हारे। आपन देश विशेष कियन पे सबे व्याधियां हारे। आपन देश विशेष कियन पे सबे व्याधियां हारे। बेर कुबेरी पूजे कोई ले बिजनाते झारे। बेर कुबेरी यानी कि संध्या का समय, शाम का समय, जो समय लगभग अभी है। और विनीत जी पूछ रहे कहाँ की भाषा है? आप इसको कह सकते हैं अवधी है ये। हम लोगों के यहाँ इटावा की तरफ जो भाषा बोली जाती है वो यही आंचलिक भाषा है। तो सुनिएगा कि आपन देश विशेष कियन पे सबे व्याधियां हारे। बेर कुबेरी पूजे कोई ले बिजनाते झारे। बेर कुबेरी मतलब संध्या का समय, शाम का समय, और बिजना मतलब हाथ का पंखा। आजकल मतलब शहरों में थोड़ा कम चलते हैं, लेकिन जो ग्रामीण अंचल है उनमें अभी भी इसकी ज़रूरत रहती है, आवश्यकता रहती है। तो बेर कुबेरी पूजे कोई ले बिजनाते झारे। और कोई कहे कि ताप बढ़े यो तामे जल जाइए। चुप्पे चाप घरन में बैठो वरना लाठी चल जाई है। चुप्पे चाप घरन में बैठो वरना लाठी चल जाई है। तो मोनिका, आदम अली जी, शाफिया जी, जय, विनीत जी, आप सबकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो हौसला अफजाई है, वो मुझे लगातार प्राप्त हो रहा है। कांति मेहता जी, विजय राज जी, आप सबकी जो योगेश पांडे जी। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए अब मैं धीरे से आपको कुछ मुक्तक सुनाती हूँ, और मुक्तक यदि आप लोगों को पसंद आए तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ गीतों की तरफ लेके चलूँगी। और विनीत गौतम जी, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। प्रेम क्या है? किसी एक का होना। शिवम हमसे शिवम माहेश्वरी जोड़ा हुआ है। किसी एक खास व्यक्ति का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उस प्रेम में किसी एक का होना कैसे सारी चीज़ें बदल देता है।
पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। कुछ मुक्तक के 4-4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ। आप सबकी प्रतिक्रियाएं मिलती रहें तो मैं आगे और भी रचनाएं सुनाऊंगी। पंक्तियाँ सुनिएगा कि ज्यों भावों को शब्द मिले तो सार पूर्ण हो जाता है, ज्यों भावों को शब्द मिले तो सार पूर्ण हो जाता है, एक खास के होने से संसार पूर्ण हो जाता है, ज्यों भावों को शब्द मिले तो सार पूर्ण हो जाता है, ज्यों भावों को शब्द मिले तो सार पूर्ण हो जाता है, एक खास के होने से संसार पूर्ण हो जाता है, बिंदिया चूड़ी मेहंदी पायल लगते सभी अधूरे से, बिंदिया चूड़ी मेहंदी पायल लगते सभी अधूरे से, उनकी एक नजर पड़ती श्रृंगार पूर्ण हो जाता है, उनकी एक नजर पड़ती श्रृंगार पूर्ण हो जाता है, उनकी एक नजर पड़ती श्रृंगार पूर्ण हो जाता है। और फिर मैंने कहा कि प्रेम में अपूर्णता हो ही नहीं सकती। हमने कितना समय साथ में जिया, हम किसके साथ, लेकिन वो लम्हा, वो समय हमने कैसे जिया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मोनिका, पंक्तियाँ सुनिएगा। जब भी कोई मुझसे कहता है कि प्यार अधूरा रह गया, मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती। यदि वो प्रेम है तो वो अधूरा कभी हो ही नहीं सकता। पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा कि तपता मौसम उसने आकर रिमझिम सावन कर डाला। शिवम, पंक्तियाँ सुनिएगा कि तपता मौसम उसने आकर रिमझिम सावन कर डाला, नाम पुकारा जब जब हक से मन वृंदावन कर डाला, नाम पुकारा जब जब हक से मन वृंदावन कर डाला, जाने कैसे लोग यहाँ जो प्रेम में भी अतृप्त रहे, जाने कैसे लोग यहाँ जो प्रेम में भी अतृप्त रहे, एक छुअन की कस्तूरी ने हमको पावन कर डाला, एक छुअन की कस्तूरी ने हमको पावन कर डाला, एक छुअन की कस्तूरी ने हमको पावन कर डाला। तो ये जो प्रेम है, जब ये प्रेम होता है और जब ये प्रेम नया नया होता है, एक गीत पढ़ती हूँ। यकीन मानिए, शुरू में जब मैंने अभी ये लॉकडाउन शुरू हुआ और लाइव आना शुरू किया, तो ऐसे गीत जो कि मंचों पे हमेशा तालियों के साथ सुने गए, उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था इस तरह के लाइव सेशन में। लेकिन क्योंकि आप सबकी जो प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं, विनीत गौतम जी लिख रहे हैं कि गहराई है आपकी पंक्तियों में, सादर प्रणाम, आप सबका स्नेह है। एक गीत पढ़ती हूँ कि ये जो प्रेम हो और जब प्रेम नया नया हो, सब कुछ कैसा होता है, अपनी तरह से गीत में ढालने का प्रयास किया। बहुत सुकोमल भावनाएं, बहुत साधारण से शब्द, लेकिन यदि ये पंक्तियां आपको अपनी सी लगें तो आप सबका स्नेह जरूर मिले। यहाँ तालियां नहीं हैं, यहाँ फूलमालाएं नहीं हैं, लेकिन आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये जो लाइक्स हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, ये हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं। गीत पढ़ना शुरू करती हूँ, सुनिएगा कि नवल प्रेम, प्रेम जब नया नया होता है। सौरभ यादव जी हमसे जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, गीत सुनिएगा कि नवल प्रेम मत वाली हुई चाल, नवल प्रेम मत वाली हुई चाल, लेके नई बौर झूमे अंबिया की डाल, लेके नई बौर झूमे अंबिया की डाल, नैन झुके और सुर्ख हुए हैं, नैन झुके और सुर्ख हुए हैं, गोरिया के गाल बिना मले ही गुलाल, नवल प्रेम, नवल प्रेम मत वाली हुई चाल, लेके नई बौर झूमे अंबिया की डाल, नैन झुके और सुर्ख हुए हैं, गोरिया के गाल बिना मले ही गुलाल, नवल प्रेम।
जब प्रेम नया नया होता है तो सब कुछ कैसे बदला बदला दिखता है। पंक्तियां सुनिएगा कि नया है सफर नई नई राहें, नया है सफर, नया है सफर नई नई राहें, नई मंजिल नई नई चाहें, नई मंजिल सपनों की डोली को लग गए, सपनों की डोली को लग गए नए नए पर लिया नया है उछाल, नवल प्रेम, नवल प्रेम मत वाली हुई चाल, नवल प्रेम। और प्रेम जब हम प्रेम में होते हैं तो जो प्रकृति है, प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, हम उनके स्वतः उनके नजदीक पहुंच जाते हैं, उनके और पास हो जाते हैं। कैसे? पंक्तियां रखती हूँ कि नदी इतराती उपवन महके, नदी इतराती, नदी इतराती उपवन महके, मोर नाचे वन चिड़िया चहके, मोर नाचे वन, मन हिरनी सा नाचे जैसे, मन हिरनी सा नाचे जैसे, दे दी हो किसी ने कस्तूरिया निकाल, नवल प्रेम, नवल प्रेम मत वाली हुई चाल, नवल प्रेम। अंतिम बंद रखती हूँ। विनीत गौतम जी लिख रहे हैं बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद। हसमुख ठक्कर जी हमसे जुड़े हुए हैं। हसमुख जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और अंतिम बंद इस गीत का सुनिएगा। आशीष जी जुड़े हुए हैं। अंतिम बंद रखती हूँ कि उड़े जो चुनर उड़ उड़ जाए, उड़े जो चुनर मुड़े जो नजर उन पर जाए, मुड़े जो नजर, दुश्मन बन के बाजे छम छम, दुश्मन बन के बाजे छम छम, पायल संभालूं या लूं दिल को संभाल, नवल प्रेम, नवल प्रेम मत वाली हुई चाल, लेके नई बौर झूमे अम्बिया की डाल, नैन झुके और सुर्ख हुए हैं, गोरिया के गाल बिना मले ही गुलाल, नवल प्रेम। तो ये एक छोटा सा आनंद का, मस्ती का गीत मैंने आप सबके बीच में रखा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कुछ लोगों के तो कमेंट्स मुझे मिलते रहे कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। गिरिराज गंभीर जी हमसे जुड़े हुए हैं। मोनिका जी की तो प्रतिक्रियाएं मुझे लगातार मिल ही रही हैं। मनीष भैया हमसे जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पुनः कुछ मुक्तक पढ़ती हूँ, फिर वो रचनाएं जो भी आप लोगों के, जैसे शिव सती के लिए मुझसे बोला गया है तो मैं शिव सती पढ़ूंगी। और अच्छा हाँ, ओके, कॉलेज वाला गीत मुझे पढ़ना है। कॉलेज वाले गीत के लिए मुझसे पहले ही बोल दिया था शिवम ने। तो शिवम, मुझे लगता है आप अभी तक जुड़े होंगे। तो लिख रहे हैं महफिल झूम गई। तो चलिए अब कुछ अच्छे से मुक्तक सुन लीजिए। अगर ये महफिल झूम रही है तो थोड़ा सा और झूमिए। कुछ मुक्तक मेरे मन के, प्रेम क्या है बस यही बताने की कोशिश करती हूँ कि साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं। विनीत जी सुनिएगा कि साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, सपने गिरवी रख रातों को दिन समझाते देखे हैं, साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, सपने गिरवी रख रातों को दिन समझाते देखे हैं। प्रेमी की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख हैं, प्रेमी की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख हैं। राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं, राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं।
मनीष भैया भी लिख रहे हैं पिछली गली वाला गीत। शिवम ने पहले ही बोला हुआ है वो कॉलेज का गीत, वो मैं जरूर पढ़ूंगी, वो मैं अवश्य पढ़ूंगी। लेकिन उसके पहले आप एक मुक्तक और सुनिए कि ये जो पुरानी यादें हैं जहाँ पे हम पहुँच जाते हैं, तो एक मस्ती का मुक्तक पढ़ देती हूँ। ऐसा किसी अभी रचना विशेष से इसका संबंध नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसा मौसम आ जाता है, कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं। पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा कि झूठा मूठा बहका देंगे मत बातों में आना तुम, झूठा मूठा बहका देंगे मत बातों में आना तुम, उंगली लोग उठाएंगे सो मत रातों में आना तुम, झूठा मूठा बहका देंगे मत रातों में आना तुम, झूठा मूठा बहका देंगे मत रातों में आना तुम, उंगली लोग उठाएंगे सो मत रातों में आना तुम, ये पल छिन भी कट जाएंगे सर्दी गर्मी मत आना, ये पल छिन भी कट जाएंगे सर्दी गर्मी मत आना, नहीं अकेला झूला भाए बरसातों में आना तुम, नहीं अकेला झूला भाए बरसातों में आना तुम, नहीं अकेला झूला भाई बरसातों में आना तुम। तो ये जो मस्ती है, ये जो मस्खरी है, ये जो आनंद है, ये जिंदगी में हमेशा रहना चाहिए। हाँ बाबा, पिछली गली वाला गीत पढ़ रही हूँ, जरूर पढ़ रही हूँ। यादें, ये जिस गीत की बार बार डिमांड हो रही है दोनों ही तरफ से, अलग अलग जगह से, कि पिछली गली वाला गीत मैं पढ़ूंगी, जिसका कि मतलब टैग लाइन है पिछली गली में प्यार पुराना मिला हमें। तो वो एक यादों का गीत है। ऐसी कुछ यादें, ऐसे कुछ लोग जो हमारी यादों से जुड़े होते हैं। यादें क्या है, एक मुक्तक रखती हूँ। मुक्तक मेरे मन का बहुत पसंदीदा मुक्तक है, और यदि आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो शायद ये हम सबके साथ होता है कि जब भी हम यादों की किताब पलटते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारे तथ्य हमारे सामने आते हैं जो हमें लगता है कि यार समय के साथ क्या क्या पीछे छूट गया। पंक्तियाँ रखती हूँ, ये मेरे मन का मुक्तक सुनिए, फिर आप लोगों के मन का वो गीत पिछली गली का पुराना प्यार मैं पढ़ूंगी, सुनिएगा। कि जब भी कोई हलचल उठती यादों भरे पिटारों में, जब भी कोई हलचल उठती यादों भरे पिटारों में, कितने भाव टहलने लगते अंतस के गलियारों में, कितने भाव टहलने लगते अंतस के गलियारों में, पीले पन्नों में दुबका है क्या खोया क्या पाया है। पीले पन्ने हमारी डायरी के हों या हमारे मन के, कि पीले पन्नों में दुबका है क्या खोया क्या पाया है, क्या क्या किया विसर्जित हमने समय के बहते धारों में, क्या क्या किया विसर्जित हमने समय के बहते धारों में, क्या क्या किया विसर्जित हमने समय के बहते धारों में। ये विशेष रूप से मेरी बहुत पसंदीदा पंक्ति है। कभी कभी हम अपना भी कुछ ऐसा लिख लेते हैं जो हमें ज़्यादा पसंद आता है। तो इसकी ये पंक्ति कि क्या क्या किया विसर्जित हमने समय के बहते धारों में, ऐसा बहुत कुछ है। ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें हम नित नए लोगों से मिलते हैं, नई मंजिलें, नए सपने हमें मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो पीछे छूटता चला जाता है। छूटा कई बार कुछ ऐसे खास नाम, कुछ ऐसे खास लोग, कुछ ऐसे खास चेहरे जिनके बिना कभी हम कल्पना नहीं करते कि हम रह सकते हैं। एक उम्र पे आके हमें पता चलता है कि वो तो शायद प्रेम भी नहीं, आकर्षण था, लेकिन वो पहला प्यार, वो कुछ खास नाम कैसे खास रहते हैं, कैसे विशेष रहते हैं। विनीत जी, आदम अली जी हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार हमें सुन रहे हैं, कांति मेहता जी तो सुन ही रहे हैं। तो एक मुक्तक रखती हूँ कि वो दिन कैसे खास होते हैं, वो समय कैसे खास होता है, वो आप सुनिएगा। कि पहले प्यार की यादें ना उतरे वो खुमारी है, पहले प्यार की यादें ना उतरे वो खुमारी है, ये लौहे जो
हवाओं ने करीने से सवारी है। कभी जो राह चलते ही लड़कपन में थमा दी थी, कभी जो राह चलते ही लड़कपन में थमा दी थी। वो पीतल की अंगूठी आज के हीरों पे भारी है। वो पीतल की अंगूठी आज के हीरों पे भारी है। तो जी हाँ, वो अनमोल यादें जिनका मोल हम कैसे भी नहीं चुका सकते। तो चलिए, इस गीत के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे आग्रह किया था, तो मैं इस गीत को आप सबके सामने पढ़ना शुरू करती हूँ। और इस बीच में 2-3 ऐसे विशेष लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिसमें एक तो है सचिन गोयल जी और हसमुख ठक्कर जी। आप दोनों ही जिनको हम रखते हैं ना श्रेष्ठ श्रोता, जो आपको ध्यान से सुनते हैं, यहाँ तक कि आपको अगर आपका उत्साहवर्धन करते हैं तो समय पड़ने पे आपको ये भी बताते हैं कि आपका ये अच्छा है, आपको ये इम्प्रूव करना है, ये हमें ज़्यादा अच्छा लगा, आप इस तरह से पढ़िए, ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे 2 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप दोनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और एक बहुत ही आनंद का गीत पढ़ती हूँ जिसकी की डिमांड बहुत सारे लोगों ने की। वो कॉलेज वाला गीत, वो कॉलेज की यादों वाला गीत, उन दिनों की यादों वाला गीत। जय, बेनू भैया, मनीष भैया और कांति मेहता जी, जिसने भी बोला वो कॉलेज वाला गीत पढ़ने के लिए। तो ये पिछली गली का पुराना प्यार आप सबको भी अगर याद आ जाए। विनीत जी सुनिएगा, आप मुझे पहली बार शायद सुन रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यदि आप लोगों को आपके दिन याद आए, वो पुराने दिन याद आए, तो आप सबका उत्साहवर्धन मुझे मिले, प्रतिक्रियाएं मुझे मिले, पंक्तियां रखती हूँ कि वर्षों से दूर था, वर्षों से दूर था, दूर था, दूर था, वर्षों से दूर था वो ज़माना दिखा हमें, वर्षों से दूर था वो ज़माना दिखा हमें, वर्षों से दूर था वो ज़माना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, कोई साथ थी, कोई साथ थी, कोई साथ थी तो नजरें चुराना दिखा हमें, कोई साथ थी तो नजरें चुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। अब वो तो आगे बढ़ गया, आगे निकल गया, गुजर गया, लेकिन एक फ्लैशबैक आंखों में रह गया। वो फ्लैशबैक मेरे लिए तो पास्ट है, फ्लैशबैक है जय का, और जय के जैसे जो भी मेरे छोटे भाई मुझसे जुड़े हुए हैं उन सब का ये प्रेजेंट है। और तो आप सबके बीच में रखती हूँ कि क्या फ्लैशबैक था, सुनिएगा। कि एहसास अनछुए थे, आँखों में शर्म थी, एहसास अनछुए थे, आँखों में शर्म थी, चाहत किलो नहीं थी, लहजे से नरम थी, आंचल में तितलियाँ थी, तितलियाँ थी, तितलियाँ थी, आंचल में तितलियाँ थी, कजरे की धार थी, आंचल में तितलियाँ थी, कजरे की धार थी, यूं बाल झटकने पे उसके जान सार थी, साइकिल की उतरी चैन, उतरी चैन, उतरी चैन, साइकिल की उतरी चैन चढ़ाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। और ये जो समय होता है, ये जो दौर होता है, इसमें जो बहुत सारी यादें होती हैं, ये मूलतः मिलके बनती है हमारे कुछ दोस्तों से, कुछ सखियों से, बहुत सारी स्कूल कॉलेज की कैंटीन। तो उन्हीं गलियों में आपको लेके चलती हूँ, पंक्तियाँ सुनिएगा। कि यारों के गैंग थे कई सखियों की टोलियाँ, यारों के गैंग थे कई सखियों की टोलियाँ, छुप छुप के सज रही थी ख्वाबों की डोलियाँ, छुप छुप के सज रही थी ख्वाबों की डोलियाँ, हर रोज दिए प्रेम के होली के रंग थे, हर रोज दिए प्रेम के होली के रंग थे, सपने बड़े बड़े थे भले हाथ तंग थे, सपने बड़े
अपने कॉलेज के वो दिन जब हम सब बैठ के इस तरह बड़े सपने सजाए, बड़े बड़े थे भले